अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी बेकिंग की। और ये तैयार किया है मैंने स्पंज केक बेस, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। बिगनर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप बेकिंग का इरादा रखते हैं, आप चाहते हैं बेकिंग करना, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जो है ना बाय करना ज़रूरी होती हैं। अगर तो आपके घर में हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं। तो मेरे पास थी चीज़ें, और कुछ मैंने ये ऑनलाइन जो है मैंने मंगवाई थी। तो ये आप देख लें, जब भी आपको बेकिंग करनी है, क्रीम केक्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए, जिनमें ये सीज़र हैं और पाइपिंग बैग्स हैं, बटर पेपर्स है, ये आप देखते जाएं। ये नाइफ़ है आपकी क्रीम सेट करने के लिए। और ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं आती। अगर आप अपना बजट देखते हुए अगर आप ये ले लें एक दफ़ा, तो आपको फ़ायदा ही होता है। और ये चॉकलेट्स मैंने मंगवाई थी, वाइट चॉकलेट मंगवाई थी, मिल्क चॉकलेट मंगवाई थी और डार्क चॉकलेट। अच्छा, ये मैंने मिल्कीज़ फूड की मंगवाई हैं और ये रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं और इनकी क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी हैं। तो जो एक मिल जाती है ना, हर शॉप से मिल जाती है। मैं यहाँ कंपनीज़ के नेम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो जो है ना काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। यानी कि वो 200 ग्राम की आपको देते हैं और 200 ग्राम की आपको 380 रुपीज़ की देते हैं। और ये है 500 ग्राम, और ये दी है उन्होंने 540 की। तो आप खुद देख लेंगे, ये काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। तो एक दफ़ा आप ये चीज़ें जो है ना आप मंगवा के रख लें, तो फिर आपको बेकिंग आप स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपको पास चीज़ें होंगी तो आपको सहूलत होगी। ये कपकेक्स हैं, आप कपकेक्स जो हैं बिगनर्स बनाना कपकेक्स से शुरू कर सकते हैं। अगर वो बड़ा केक नहीं बना सकते तो आप ये इस तरह के कपकेक बाय कर लें। ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 के हैं और इसमें 100 कपकेक्स हैं, लाइन पेपर्स हैं। ये मैंने मंगवा लिए थे कुछ स्प्रिंकल्स। और ये देखें, ये मेरे पास नहीं था लोफ पैन, तो मैंने ये एक लोफ पैन भी मंगवा लिया है। और बेकिंग के लिए जो ये इस तरह के ये सिल्वर स्टील वाले होते हैं ना पैन्स, ये बेस्ट हैं बेकिंग के लिए। तो आप जब भी लेना तो यही लें। नॉन स्टिक जो पैन्स हैं ना, चाहे वो पिज़्ज़ा ट्रे है, चाहे वो सर्कल में है, चाहे वो लोफ में है, लेकिन नॉन स्टिक को मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने जितने भी लिए हैं और उसमें जितनी भी मैंने बेकिंग की है अब तक, वो उसमें ठीक नहीं होती, क्योंकि वो आई थिंक ज़्यादा हीट लेते हैं और उसमें चीज़ आपकी जल्दी जो है नीचे से लग जाती है। तो ये जो है ना सिल्वर स्टील वाले, ये बेस्ट रहते हैं। और ये मैंने एक मंगवाया था यहाँ पे टर्निंग टेबल। तो ये हो गई शॉपिंग। अब चलते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने के लिए बेसिकली हमें पहले 3 अंडे लेने हैं। आपको मैं यहाँ पे ठीक ठीक मेजरमेंट बता लेती हूँ। आप 3 अंडे लें, 4 अंडे लें, 5 लें या 6 लें। एक अंडे के पीछे आपको जो है 25 ग्राम चीनी और 25 ग्राम ही आपको मैदा लेना होता है। और ये एक जो है स्टैंडर्ड जो हर जगह चलती है ये रेसिपी, ये वो रेसिपी है, ठीक है ना। इस मेजरमेंट से ना आपका कभी भी केक जो है ना ख़राब नहीं होगा। जो लोग कहते हैं हमारा स्पंज बैठ गया है, हमारा बिल्कुल अभी तक पका नहीं है, या हार्ड हो गया है, या पहले राइस हुआ है और फिर उसमें से जो है हवा निकल के बिल्कुल ही बैठ गया, तो इस किस्म का जो है ना वो कुछ नहीं होगा अगर आप ठीक ठीक मेजरमेंट करेंगे। आप ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे और उनकी मैंने सफ़ेदी अलग कर ली थी और जर्दी अलग कर ली थी। अच्छा जी, अब बेकिंग के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, स्केल।
तो आपके लिए ये वेट स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोई इतना महंगा नहीं आता और आप इजीली जो है ना इसे बाय कर सकते हैं, हर जगह से ये मिल जाता है। तो बेकिंग, अगर आपको परफेक्ट बेकिंग करनी है ना, तो आपके लिए ये स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, मुझे यहाँ पे चाहिए था चीनी 75 ग्राम, क्योंकि मेरे पास 3 अंडे हैं। हर अंडे के पीछे मैंने 25 ग्राम लिया है, उसके हिसाब से टोटल मुझे 75 ग्राम यहाँ पे चीनी लेनी थी। तो आप देखें कि मैंने पहले ज़्यादा डाल ली थी और फिर मैंने उसको जो है कम करके बिल्कुल एक्यूरेट मैंने जो है ना यहाँ पे उसकी ले ली है। और अब मैं इसे बीट करती जाऊँगी और चीनी इसके अंदर डालती जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आपके पास ना ये एग बीटर भी ज़रूर होना चाहिए बेकिंग के लिए। हैंड बीटर से भी काम चल जाता है, लेकिन उससे आपका ज़ाहिर बात है आप इतनी देर करेंगे आपका हाथ थक जाता है। तो जो केक है ना परफेक्ट बनाने के लिए ये बीटर ज़रूरी है। इसकी जो स्पीड होती है ना, ख़ास उसकी तेज़ स्पीड होती है, जिससे ये देखें आप इसको फोमी सा करके इसकी पिक्स बना देता है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पिक्स बन गई है एग की। ये चीज़ आप हाथ से 2 घंटे भी करते रहेंगे ना तो ये नहीं बनेगी। और ये कोई इतना 5-6 हज़ार तक का ये आ जाता है एग बीटर, तो ये आप ले सकते हैं। एक दफ़ा लेना है, सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम एक एक करके जो है ना अंडा डालते जाएंगे, एहतियात के साथ आप डालते जाएं। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि अंडे और सफ़ेदी को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है और इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। अच्छा, तो ये वो जो वनीला एसेंस है ना, इसने यहाँ पे ये जो मैंने अभी जर्दी डाली है ना, इसकी स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल को ही सिर्फ इस ख़त्म करना होता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो घर में इलायचियाँ, तो सबके घर में इलायची होती है, तो आप इलायची के जो अंदर काले दाने होते हैं ना उसे भी कूट के पाउडर, इलायची पाउडर जो है ना, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। अच्छा, तो अब आप देखें मैं दोबारा से अब मैदे की मेजरमेंट कर रही हूँ। मैदा भी हमें 75 ग्राम ही चाहिए 3 अंडों के पीछे। ये देखें, अब आप ये मैदा देख सकते हैं 60 और ये 61 हो गया। तो मुझे 60 ग्राम चाहिए था लेकिन 61 हो गया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अच्छी कंपनी का लें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरीके से कोको पाउडर डालते जाना है। 69 हो गया, 67 हो गया और आई थिंक ये 71 हो गया, 72, 73 हो गया, 74 और अभी थोड़ा सा मैं डालूँगी और ये देखें ये पूरा 75 ग्राम जो है मैदा और कोको पाउडर हमारा हो गया। तो इसको हमने इसी मेजरमेंट के साथ करना है। अब हम इसे छान लेंगे। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें चीनी, मैदा, अंडे और वनीला एसेंस से ये बनता है। और ना इसमें ऑयल जाएगा ना बटर जाएगा और किसी भी किस्म की आप जो है इसमें सोडा या ना देखें, बिल्कुल भी नहीं मैंने कुछ भी डाला इन चीज़ों के अलावा। और ये बहुत ही अच्छा जो है डबल राइस भी हो गया था। अब ये देखें कि मैं जो है मैदा और कोको पाउडर जो है एग बीटर के साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा इसे मिक्स कर रही हूँ। अक्सर लोग स्पैचुला से करते हैं या हाथ से करते हैं, तो वो उनका ना बीच में जो है ना ये मैदा रह जाता है, कहीं ना कहीं सूखा मैदा आ जाता है आपके अमेज़े में। और अगर आप स्पैचुला से या हाथ से बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो फिर इस जो ये हमने फोम बनाया होता है ना वो ये बैठ जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप ना थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और एग बीटर से ही इसे कर लें।
अब यहाँ पे मैंने 6 इंच का ये मेरे पास था पतीला, पैन मेरे पास नहीं था, तो ये सिल्वर स्टील का पतीला है और ये बहुत अच्छे रहते हैं बेकिंग के लिए, इसमें चीज़ अच्छे से नहीं जलती। तो ये मैंने लिया, इसे मैंने ग्रीस किया, मैदा ऊपर डस्ट किया है और इसे मैं अब एक्स्ट्रा जो मैदा है वो मैं निकाल दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आपको ये वाला स्टेप ज़रूर करना है, और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें, ठीक है ना। मेरे पास बटर पेपर था, लेकिन मैंने सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि जिनके पास बटर पेपर नहीं होता वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, मैं बटर पेपर भी है लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया। अब मैंने अमेज़ा इसके अंदर सारा डाल दिया है और इसे हम प्री हीट पतीले के अंदर रख देंगे हाफ़ आवर के लिए, ठीक है। हाफ़ आवर में ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया था। अगर आपका हो सकता है ये 3 अंडों का है, अगर आप 4 अंडों से बनाएं या 5 अंडों से बनाएं तो हो सकता है इसकी टाइमिंग थोड़ी और आगे पीछे हो जाए, लेकिन 3 अंडों से ये जो है बिल्कुल आधे घंटे में बन के रेडी हो गया था। इसके मैंने पतीले के ऊपर वज़न दिया था और ये देखिए मैं आपको ढक्कन उठा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आधे घंटे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज बना था ये। वो लोग जो कहते हैं कि हमसे नहीं सही बना, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना मेजर स्केल लें, वेट स्केल, और उससे हर चीज़ की जो है मेजरमेंट करके आप बेकिंग करें, तो आपकी कभी भी कोई चीज़ जो है ख़राब नहीं होगी। अब मैं टी केक तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन मैंने भी स्पंज केक ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, इसलिए मैं आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैंने बिल्कुल ठीक मेजरमेंट की और मेरा बिल्कुल भी मुझे जो है ना मसला नहीं हुआ और बहुत अच्छा सा बेक हो गया स्पंज केक। तो जब भी आप बिगनर्स होते हैं तो कभी भी आप ये कप और चम्मच का हिसाब बिल्कुल ना करें। ये देखें, ये जो यहाँ पे अब जो मेरे से एक मिस्टेक हुई वो ये थी कि मैंने जो ग्रीस है ना पैन को बहुत ज़्यादा कर दिया था, और ग्रीस ज़्यादा किया तो जो ज़ाहिर बात है उसके साथ फिर जब मैंने मैदा डस्ट किया तो मैदा भी ज़्यादा हो गया। तो ये मैदे की ही लेयर है, तो आप इसे बटर पेपर ही समझ लें जैसे बटर पेपर उतारना था मैंने इसको उतार दिया, ठीक है ना। तो ये एक देखें बिल्कुल परफेक्ट कितना सॉफ्ट स्पंज बना है। इसके अंदर से जब मैं दबा रही थी तो बिल्कुल इसके अंदर से हवा की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही परफेक्ट स्पंज बन के ये तैयार हुआ था, और आप इसे देख सकते हैं कि ये डबल क्वांटिटी है। आपको मैदे के डस्ट से ऊपर देख लें, बिल्कुल ये डबल राइस हुआ है, जितना ये अमेज़ा था उससे डबल हो गया है। ये देखें, ये हर तरफ को ये जा रहा है, इतना ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल में मेरे एक्सपीरियंस और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप भी ज़रूर बना के देखें केक और मुझे आप कमेंट्स में बताएं बना के। और अब मैं इसकी ये पार्ट 1 था, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो आपको चीज़ हम सिखाना चाह रहे होते हैं ना, तो वो एक वीडियो में जो है ना एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे रैप इसलिए किया है कि मैं अब इसको शाम में इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे, तो वो होगा इसका सेकंड पार्ट। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने इसकी कटिंग की, किस तरह मैंने क्रीम बीट की और क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे केक बनाने में। तो आप भी इंजॉय करें और मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सीखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। फिर पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।